हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? सब बढ़िया है? कैसा लग रहा है पढ़ाई? बढ़िया से टाइम बीत रहा है ना? चलिए, तो आज जो क्लास हम लोग करेंगे उसमें थोड़ा दिमाग अपना खोल के रखिएगा। इना कि सोए हुए हैं या देख रहे हैं वीडियो, ठीक है? ईयरफोन में गाने लगाए हुए हैं, देख रहे हैं वीडियो, ये सब काम नहीं। आज फुल दिमाग लगने वाला है, तो पूरा जितना दिमाग लगा सकते हैं, जितना भगवान जी दिमाग लगा दिए हैं, वो सब रख दीजिए यहां पे, ठीक है ना? तो आइए क्लास नंबर 15 पढ़ा जाए। कल का क्वेश्चन का आंसर सब दिया था, बहुत बढ़िया, ठीक है। राइट, जो करेक्ट आंसर है ऊपर में कमेंट कर दिए हैं, एनके चौधरी के नाम से देखिएगा, होगा कमेंट किया हुआ होगा, तो वही राइट आंसर है। बहुत सिंपल था, ठीक है। तो एक बात और कि क्वेश्चन अभी बहुत करवाएंगे हम, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इतना कि पूछिए मत, पहले हमको खत्म करने दीजिए। कूलॉम का नियम में बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, जब कूलॉम का नियम हम खत्म कर देंगे ना, 2 घंटा या 3 घंटा लाइव आएंगे। ठीक है ना? 2 घंटा या 3 घंटा क्या होगा, लाइव आएंगे, ठीक है ना? 2 घंटा या 3 घंटा लाइव आएंगे और जितना भी क्वेश्चन होगा सब करेंगे, ठीक है ना? तो आ जाइए क्लास नंबर 15 पे, क्लास नंबर 15, ठीक है ना? चलिए समझते हैं। तो ये जो क्लास है हिंदी मीडियम के लिए, किसके लिए? जो हिंदी में पढ़ता है, क ख ग घ, हिंदी मीडियम के लिए ना। ये जो चैप्टर का नाम है, अब बोलने वाला बात है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, है ना? चलिए, तो कल हम क्या पढ़ाए थे, कल क्या पढ़ाए थे उसको ध्यान से देख लीजिए। क्या हम पढ़ाए थे, कूलॉम क्या बताया कल, अब न पता चलेगा, कल तो इसे पता चलिए गया है कि अगर Q1 आवेश है गो, Q2 आवेश है और इनके बीच का दूरी है R, ठीक? और दिक्कत, Q1 आवेश है, Q2 आवेश है, और दूरी है कितना, R। तो इनके बीच जो कूलम बताया ना कि बल लगने लगता है, और जो बल लगता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टा में R स्क्वायर। इस चीज का मान होता है, इस चीज का मान होता है 9 गुना 10 के पावर 9, इसको के भी कह सकते हैं, ठीक है? अब ध्यान से समझिए, ये आप तब लिख सकते हैं, हमेशा मत लिख दीजिए, ये तभी लिख सकते हैं जब दोनों आवेशों के बीच में जो दोनों आवेशों के बीच में या तो मुक्त आकाश बोल दे, क्वेश्चन में मुक्त आकाश, या फिर वायु बोल दे, या फिर निर्वात बोल दे, तब कोनो टेंशन नहीं है। मुक्त आकाश बोल दे, वायु बोल दे, निर्वात, इनके बीच में अगर ये 3 चीज है, 1 सेकंड देरी मत कीजिए, लिखिए तुरंत से बल का सूत्र, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टा में R स्क्वायर। कब लिखिएगा ये चीज,
जब दोनों आवेश के बीच में ई 3 गो है। देख लीजिए, ठीक है, क्लियर, सब ठीक ठाक लग रहा है ना। चलिए, अब एगो कमेंट हम देख रहे थे ना, तो एगो लड़का जानते हैं काची लिखा है, एगो स्टूडेंट लिख दिया है कि मुक्त आकाश का परावैद्युतता का मात्रक सर एफएम इनवर्स कैसे, कल बताए थे कि। तो देखिए असली में हुआ क्या, एफ अभी नहीं समझ आएगा, उसको फराड कहते हैं। देखिए इसका मात्रक चाहिए था, तो इसका मात्रक होता है एप्सिलॉन नॉट, ऊपर में कुलम स्क्वायर, नीचे में न्यूटन मीटर स्क्वायर होता था, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता था। तो देखिए एगो एम को छोड़ दीजिए, ठीक है ना, एगो एम को छोड़ दीजिए, या सबको ऊपर ले जाइए, कुलम स्क्वायर न्यूटन मीटर -2, ये -1 हो जाए, कुछ 1 है, अब ऊपर गया तो -1, मैथ आता है ना, ये चीज ऊपर गया तो -1। तो देखिएगा कुलम स्क्वायर न्यूटन -1, इसमें -2 को है ना, तो एगो को -1 को निकाल दीजिए, तो बचा क्या, एगो m -1, ठीक है। तो इतना चीज को कह दिया है फराड, एफ से दिखा दिया है, इतना चीज को कह दिया एफ, तो हो गया मात्रक एफ m -1, बात बराबर है, ये लिखिए चाहे ए लिखिए, बस इतना चीज को एफ कह दिया फराड। बाद में बात करेंगे फराड क्या है, सेकंड चैप्टर में है, ठीक है। चलिए वो मत सोचिए, उतना टेंशन मत लीजिए, अभी बोलिए ठीक ठाक समझ में आ रहा है कि 2 गो आवेश है ना, इनके बीच में एगो 2 गो 3 गो सब एक चीज है, ठीक है, बताएंगे क्या है। ई 3 गो बोल दिया जाए ना, ई 3 गो इनके बीच में, दोनों आवेश के बीच में ई तीनों चीज हो जाए, तो हम बल लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टा में R², ठीक है ना। अब आइए दूसरा कहानी, अगर ये 2 गो आवेश है, इनके बीच में कोई माध्यम आ जाए, ये सब नहीं है, मान लेते हैं कोई माध्यम है, कोई माध्यम है, ठीक है ना, कोई माध्यम है इनके बीच में, माध्यम मतलब इनके बीच में मान लेते हैं दोनों आवेश के बीच में लकड़ी रख दिया जाए, इनके बीच में प्लास्टिक माध्यम रख दिया जाए, इनके बीच में कांच रख दिया जाए, इनके बीच में पानी रख दिया जाए, तो ये सब कुछ, ये तीनों नहीं, ये तीनों नहीं, ये तीनों के लिए ई तीनों के लिए ये लिख दीजिए। लेकिन अगर इन तीनों को छोड़ के कोई माध्यम है, ये तीनों को छोड़ के कोई माध्यम है, जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, कांच, पानी, धातु, चालक, ये सब अगर हो गया ना इनके बीच में, तब बहुत दिक्कत है, बड़ी दिक्कत है तब। और बताइए, यही लिख दे सर, मारे दूझा पर, ये कभी नहीं, अभी नहीं, अब कहानी दूसरा, मतलब बताइए ना सर, बताइए क्या है, माध्यम को रख दिया है तब का लिखे, रुकिए बताते हैं, तो सांस ले लेने दीजिए, माध्यम रख दीजिएगा ना, तो सुन लीजिए, ये दोनों के बीच में जो बल होगा ना माध्यम के रखने से, ये दोनों के बीच में जो बल होगा वो घट जाएगा, विद्युत बल घट जाएगा। बहुत बच्चा बोला ये क्या बोल रहे हैं सर, मैं ध्यान से सुनिए, प्रैक्टिकल फील करवाते हैं, गहराई में ले जाते हैं। 2 गो लड़का को लड़ाई करवाइए हवा में, दोनों हवा में बहुत बढ़िया लड़ाई करता है, तब मारा मारी कर लेता है,
तो पूरा ऐसे मारा, बल लगाया कस के, इधर से मारा, बल लगाया, एकदम नाक टूट गया, ठीक है ना। तो दोनों एक दूसरे में बल बहुत बढ़िया लगा रहा है, एक दूसरे का नाक हाथ सब तोड़ता दिया, बल लगा लगा के। काहे? दोनों के बीच में माध्यम हवा था, या कह लेते वायु था, या ई तीन गो था। तो लड़ाई बहुत बढ़िया करता है, दोनों मारा पीटी एकदम भयानक करता है वो सब। लेकिन जैसे दोनों आदमी को हम उठा के फेंक दिए पानी में, तो दोनों आदमी अब पानी में है, मतलब माध्यम अब हो गया पानी। तो अब बोला कि लड़ाई किया जाए, तो एक मारा ऐसे, तो जितना ही हवा में मार सकता है, बल लगा सकता है, उतना पानी में नहीं लगा पाएगा। पानी इज अ रुकावट, ऐसे किए, पानी रोक दिया, तो पानी रुकावट है। तो जब माध्यम बीच में आ जाता है ना, चाहे लकड़ी, चाहे पानी, चाहे कांच, चाहे प्लास्टिक, चाहे चालक, चाहे धातु, चाहे आदमी सूत गया बीच में, चाहे आदमी सो गया है बीच में, तो अगर माध्यम को रख दीजिएगा ना, सिचुएशन गड़बड़। माध्यम रख दीजिएगा तो इन दोनों के बीच में बल क्या होगा? घट जाएगा, ठीक है। तो बहुत बच्चा बोला सर तब कैसे निकालेंगे बल, बताइए ना जल्दी, बल कैसे निकाले, कैसे निकाले बल? हम बोले सुनिए, अब आइए नहीं, अब बल निकालने का सूत्र हो जाएगा। अब इस चीज के लिए F बराबर 1/4 पाई, ये क्या था? एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अब एप्सिलॉन नॉट नहीं, गलती से भी नहीं, अब एप्सिलॉन, क्या? एप्सिलॉन Q1 Q2 R स्क्वायर। अब ठीक है, जब ये तीनों हैं तो बल निकालने का सूत्र ये, और जब ये तीनों मतलब कोई माध्यम है तो फिर बात करेंगे ये। बहुत बच्चा बोला सर इसका तो मान होता है, इसका तो मान होता है, इसका क्या? कुछ नहीं, इसका एक को मान नहीं, बाद में अभी कहानी बनाना है, यहां पे बताएंगे बहुत गहराई में, इसका मान नहीं होता है। अलग अलग माध्यम के लिए इसका चीज अलग अलग होगा, मान लीजिए अलग अलग होगा, तो इसका कुछ नहीं। अभी दिमाग में घुसा लीजिए, ई तीन गो रहा तो ई वाला फॉर्मूला, कोई माध्यम रहा तो ई वाला फॉर्मूला। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, समझ के क्लियर हुआ? तो इसको हम लिखते हैं, क्या टेंशन ले रहे हैं, ये टॉपिक पढ़ना है। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट हो गया, इसको मिटाते हैं। आपेक्षिक परावैधुतता, बड़ी खराब नाम है जी, ठीक है। इसको एप्सिलॉन आर से, ठीक है ना, और या तो के से भी दिखाते हैं, या के से भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा जाता है। तो चलिए, आपेक्षिक परावैधुतता, इंग्लिश में बहुत बच्चा बोलता है लिख दीजिए, तो लिख देते हैं रिलेटिव परमिटिविटी हो गया। चलिए कहानी को क्लियर करते हैं, सब याद है ना अभी जो बात बोले हैं? चलिए तो उतारिए टॉपिक का नाम, बहुत बड़ा लिखाइए ना सर इसका परिभाषा। हम बोले अभी नहीं लिखाएंगे, लिखवा देंगे तो समझ में आइए, नहीं छाप लीजिएगा, अपने से परिभाषा हम बनाएंगे। देखिए कैसे बनता है, बहुत मजा आएगा बनाने में परिभाषा। तो इसको मिटा दे, उतार लिए है ना, पेन कॉपी रखे ना, तो मिटा देते हैं। चलिए अपेक्षिक परावैधुतता पढ़ा रहे, तो ध्यान से सुनिएगा।
अब हुआ क्या, अपेक्षित परावैद्युतता पढ़ा रहे हैं, उसमें हम कुछ लिख रहे हैं। जब दो वस्तु के बीच निर्वात हो, वस्तु लिख दिए, जब दो आवेश का बात हो रहा है, जब दो आवेश के बीच निर्वात हो, निर्वात एकदम निर्वात, कुछ नहीं है, वैक्यूम, निर्वात हो, निर्वात बोलिए चाहे मुक्त आकाश बोलिए चाहे वायु, ठीक ठाक है ना, तीनों एक चीज अभी के लिए। बाद में तो प्रैक्टिकली तीनों अलग अलग चीज है, एकदम डिफरेंट चीज है, एकदम उल्टा चीज है, लेकिन अभी के लिए तीनों एक के चीज बता देंगे। काहे एक के बोल रहे थे, वो समझ में आ जाएगा, तनी वेट तो कीजिए। जब दो आवेश के बीच निर्वात हो, तब हम बोलिए क्या बोले, जब दो गो आवेश है Q1 और Q2 और दोनों के बीच में दूरी है R। माध्यम का है जी, का है दोनों आवेश के बीच में, जब दो आवेश के बीच में निर्वात है तो हम रखे निर्वात, इधर रख दिए निर्वात में, ठीक है। तो ये निर्वात में है, तो जब निर्वात में होगा तो दोनों आवेश के बीच में बल का फॉर्मूला क्या होगा, पूरा दुनिया संसार जान गया है, कुल्लम बता दिया, अब पूरा बच्चा जानना स्टार्ट कर दिया। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बोले इसका मान याद है ना, 8.85 गुना 10 के पावर -12, और टोटल का मान 9 गुना 10 के पावर 9, याद रखें, नहीं याद रखे बड़ी मार मारते हैं, है ना। चलिए F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अब बट्टा में R², ठीक है। जो बच्चा आज का क्लास देख रहा है एकदम ऐसे आके बैठ गया है सामने ना, आज देखेंगे इनके सर का क्लास, देखबो मत कीजिएगा, कारण ये आज देख लीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा। अगर इसको देखना है ना, समझना है ना बढ़िया से, एकदम इंजॉयमेंट करके खुशी खुशी, तो स्टार्ट कीजिएगा कुल्लम लॉ से, कुल्लम का नियम से। 13 देखिएगा, 14 देखिएगा, तब आइएगा 15, तो मजा आएगा एकदम, पूरा एकदम खुशी खुशी एकदम समझ में आएगा, ठीक है। जब दो आवेशों के बीच निर्वात हो तो F बराबर लिखेंगे, निर्वात है ना, क्या है निर्वात, इंग्लिश में निर्वात को इंग्लिश पढ़ते हैं ना, निर्वात को वैक्यूम, तो VAC, ठीक है, वैक्यूम लिख दिए। तो ये तब का इनके बीच का बल है जब, बोलिए क्या है, वैक्यूम है, वैक्यूम मतलब निर्वात। समीकरण बोलिए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्लियर हुआ, इसमें कोई दिक्कत। दूसरा, जब दो आवेश के बीच माध्यम हो, माध्यम यानी लकड़ी, प्लास्टिक, कांच, पानी, कोई आदमी सोया हुआ आवेश के बीच, सब माध्यम। तो जब दो आवेश के बीच माध्यम हो तो बताइए क्या लिखेगा, F, जैसे दो आवेश है ना, एगो Q1 एगो Q2, आ दोनों के बीच में कोई माध्यम है, कुछ हुआ होगा, क्या टेंशन लेना है, कुछ हुआ होगा, आ दूरी तो मालूम है R है। तो अभी हम क्या बोले, जब ऐसा कहानी है जी, तब बल निकालने के लिए F मीडियम, माध्यम का अंग्रेजी, ये दोनों के बीच बल निकालना, तो कैसे लिखेंगे, F मीडियम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बट्टा में R², Q1
Q2 यही ना, अभी यही ना बताया था, माध्यम होगा तो E लिखेंगे, लेकिन निर्वात होगा तो 0 लगा दीजिए, नहीं होगा तो ऐसे लिख देंगे। समीकरण 2। बहुत बच्चा वाला सर एक बार और ये दोनों बता दीजिए क्या है। हम बोले ठीक है। जहां एप्सिलॉन नॉट जो है वो क्या है, मुक्त आकाश। कहां, या अभी निर्वात न लिए, मुक्त आकाश तो नहीं लिए, तो इसलिए जहां एप्सिलॉन नॉट निर्वात की परावैधुतता है, निर्वात की परावैधुतता, इसको क्या कहते हैं, मुक्त आकाश कहिए चाहे निर्वात कहिए, ठीक है ना, बात बराबर। निर्वात की परावैधुतता, ठीक है। ई क्या है, एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन क्या है जी, तो इन निर्वात के का था परावैधुतता, तो ये क्या हो जाएगा, माध्यम का परावैधुतता, निर्वात का परावैधुतता, और ये हो जाएगा माध्यम का परावैधुतता। हो गया, तो इसको क्या कहते हैं, माध्यम का परावैधुतता, इसको क्या कहते हैं, निर्वात का परावैधुतता। तो अब ध्यान से सुनिएगा, दोनों को भाग मार दीजिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, दोनों को भाग मार दीजिएगा। समीकरण 1 को 2 से भाग, 1 को 2 से भाग दे दीजिए, 1/2, 1/2 भाग देंगे। अब जैसी भाग दीजिएगा ना, एगो मिल जाएगा फॉर्मूला, और वही फॉर्मूला को कहा जाता है, उसी को कहा जाता है आपेक्षिक परावैधुत। तो इसको अब करते हैं। अब हम क्या बोलेंगे, याद रख ले रहिएगा, 1 का 2 हमको याद नहीं है, पूछेंगे आप ही से। चलिए, समीकरण 1 को 2 से उतार लीजिएगा, ये वाला चीज, ठीक ना। 1 को 2 से भाग देने पर, भाग देने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 को 2 से भाग दे देते हैं, तो एक क्या था, एफ VAC बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टा में R² होल डिवाइडेड बाई, जो सरका का था जी, एफ मीडियम अब बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बट्टा में R², ठीक है। भाग मार दिए, भाग मार दिए, जो जो कटना है काट दीजिए, कहानी खत्म। तो ई वाला कट गया, ये कट गया, तो अब क्या बचा, एफ VAC अब बट्टा में एफ मीडियम बराबर, इधर से बचा है, सब तो कट गया, सब गया, गायब, कहानी खत्म। 1/4 में एप्सिलॉन नॉट होल डिवाइडेड बाई 1/4 में एप्सिलॉन, ठीक है। और यहां पे एफ VAC एफ मीडियम, एफ VAC एफ मीडियम, ई ऊपर गया तो एप्सिलॉन, ई ऊपर गया तो एप्सिलॉन, अब बट्टा में बोलिए एप्सिलॉन नॉट। अब इन्हीं दोनों अनुपात को, या इन्हीं दोनों अनुपात को जानते हैं क्या कहते हैं, आपेक्षिक परावैधुत। आपेक्षिक, यही दोनों अनुपात को कहा जाता है आपेक्षिक परावैधुत। इसको एप्सिलॉन R से दिखाते हैं या K से दिखाते हैं।
तो इसको उतार लेंगे, तो इसको मिटाते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, तो मिटा दिए। तो ये जो आपको मिला है एक बहुत भारी फॉर्मूला मिल गया। तो अब आपेक्षिक परावैद्युत इसी को कहा जाता है। तो अगर आपको आपेक्षिक परावैद्युत का परिभाषा देना है तो आप बोलिए तो क्या दीजिएगा? ये कौन है? ये है आपका माध्यम का परावैद्युतता। और ये क्या है आपका? ये है निर्वात का परावैद्युतता। इसका और इसका दोनों का अनुपात, दोनों के अनुपात को ही आपेक्षिक परावैद्युतता कहते हैं। बोलिए, कोई दिक्कत? इसको दोनों के अनुपात को ही आपेक्षिक परावैद्युतता कहते हैं, इसका और इसका अनुपात। तो अब आपेक्षिक परावैद्युतता का हम चाहे तो आप इसका और इसका भी अनुपात को कह सकते हैं आपेक्षिक, दोनों के अनुपात को, इसका 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 इसका। तो ई थोड़ा लिखना अच्छा है, तो अब लिख देते हैं, किसी माध्यम का परावैद्युतता तथा, बोलिए, किसी माध्यम का परावैद्युतता तथा निर्वात का परावैद्युतता, तथा निर्वात का परावैद्युतता के अनुपात को ही क्या कहते हैं? आपेक्षिक परावैद्युतता कहते हैं। आपेक्षिक परावैद्युतता कहते हैं। ठीक है? मतलब क्या? आपेक्षिक परावैद्युतता बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन बट्टा में एप्सिलॉन नॉट। तो ये होता आपेक्षिक परावैद्युतता का फॉर्मूला। और चाहे तो लिख सकते हैं एफ VAC बट्टा में एफ मीडियम, ये भी चाहे तो फॉर्मूला ये भी हो जाएगा। तो चलिए, ये मेन है, तो यहां पे ये हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा, पहला आपेक्षिक परावैद्युतता जो होता है, पहला ये भी परावैद्युतता है और ये भी परावैद्युतता, दोनों परावैद्युतता है। ये कहां का है? माध्यम का है। ये कहां का है? निर्वात का है। तो दोनों परावैद्युतता है, तो जो इसका मात्रक वही इसका मात्रक, तो मात्रक मात्रक कट गया, कुछ बचेगा? इसका मात्रक होगा नहीं, तो इसका मात्रक नहीं होता। पहला पॉइंट, इसका मात्रक नहीं होता है। दूसरा, जो इसका बीमा वही इसका बीमा, जो इसका बीमा वही इसका बीमा, तो दोनों का बीमा कट गया। बीमा तो बताए थे ना, परावैद्युत का बीमा तो बताए थे। तो दोनों का बीमा कट गया, मतलब बीमा नहीं होता है। यह एक बीमाहीन राशि है। यह एक बीमाहीन राशि है, ठीक है। और जो आपेक्षिक पारा दिख रहा है ना, और जो आप ये जो चीज होता है ना, ध्यान से सुनिएगा, दिमाग बैठा लीजिए, ये जो चीज होता है आपेक्षिक परावैद्युतता, इसका मान हमेशा एक से बड़ा होता है या एक के बराबर होता है।
इसका मान आपेक्षिक परावैद्युतता का, देखिए ये जो है ना, इसका मान अलग माध्यम के लिए इसका मान अलग होगा, इसका चर्चा करेंगे बाद में। जैसे इसका मान अगर बोलिए पानी के लिए तो अलग होगा, कांच के लिए तो 81 होगा, निर्वात के लिए तो 1 होगा, और वायु के लिए तो इसका मान होता है वायु के लिए 1.0006 और निर्वात के लिए 1 होता है। तो 1.006 को लगभग हम कह सकते हैं ना 1। तो ये वायु हो गया, ये वायु के लिए हो गया। ER का मान, ER माने आपेक्षिक परावैद्युतता। तो सबसे पहले काम कीजिए, ये दो क्लियर हुआ। और तीसरा, आपेक्षिक परावैद्युतता हमेशा 1 से बड़ा होता है या 1 के बराबर होता है। तो ये कुछ आपेक्षिक परावैद्युतता का फॉर्मूला होता है। अभी मेन तो हम बताए नहीं है, मास्टर फॉर्मूला आएगा। मास्टर फॉर्मूला मतलब मास्टर फॉर्मूला में क्या मिलने वाला है कि 2 आवेश दे देगा, कोई माध्यम रख दीजिए, हवा, पानी, आदमी, पाइप, कांच, लोहा, कुछ रखिए, पानी ओनी कुछ रख दीजिए, सबका बल निकाल सकते हैं, वो बताएंगे आगे में। तो ये तीनों बात क्लियर हुआ, और ये फॉर्मूला याद रखिएगा, क्या कि अगले क्लास में इसका यूज है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही छोड़ देते हैं। ये फॉर्मूला एकदम याद रखिएगा, क्या कि अगला यूज करेंगे इसको अगले क्लास में। तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, ठीक है, बाकी रिवीजन करते रहिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स।